नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित आप सबके सामने। और जैसे कि आप पता है कि डी ट्रिपल एस बी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। डी ट्रिपल एस बी का जो नोटिफिकेशन टीजीटी पीआरटी और प्राइमरी टीचर्स के लिए आया है उसके ही विषय में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। होप से सब लोगों को ये सेशन बहुत समझ में आएगा और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो जिसमें बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको जाननी है। तो चलिए मैं बात करता हूँ टीजीटी के इस नोटिफिकेशन के बारे में जिस पर आज हम जुड़ने वाले हैं और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत कुछ। काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पर कभी कभी आता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। देखिए, बहुत दिनों से उम्मीद थी कि टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आएगा और हम टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर तैयारी कर भी रहे थे। और डी ट्रिपल एस बी की नौकरी कौन नहीं करना चाहता है। दिल्ली में नौकरी हर किसी का सपना है, हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली में उसको नौकरी मिल जाए। तो आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि डी ट्रिपल एस बी ने क्या आपके लिए बताया है, क्या नोटिफिकेशन आपके लिए आए हैं, उन्हीं पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो डी ट्रिपल एस बी ने निकाल दी है वैकेंसीज आपके लिए बहुत सारी। और वैकेंसीज क्या क्या हैं इसमें आपको बता दें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पोस्ट कोड लिखे भी हुए हैं। दीज आर दी पोस्ट कोड। हर किसी के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है जिसके अंतर्गत आपको चीज़ें मिलनी है। आपको पहले बता दूँ मैं बहुत जल्दी से जो बहुत ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि वो आपको बातें ज़्यादा जाननी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात है कि आपको जो ओपनिंग डेट होगी वो 25 मई से ही एप्लीकेशन ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे और 24 जून 2021 तक ही चलेंगे, यानी एक महीने का टाइम आपको मिलने वाला है। तो आपके पास प्रिपरेशन करने का भी पूरा मौका है, आप आसानी से कर सकते हैं डी ट्रिपल एस बी की ये प्रिपरेशन। और जिन लोगों को ये नोटिफिकेशन नहीं मिला है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप आसानी से उस लिंक के थ्रू जा करके उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं आपको पोस्ट कोड। मैं ज़्यादा सबकी डिटेल में बात करूंगा। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो विषय है यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज को अलग अलग दिखाया गया है। जहाँ पर टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसीज काफ़ी हैं। हिंदी की वैकेंसी अगर देखी जाए टोटल 551 और फीमेल के लिए 551, मेल के लिए 556 है। दोनों ग्रुप में यहाँ पर भर्ती भरी जा रही है, दोनों ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करते हैं ये नेचुरल साइंस की, इसमें भी 1040 और 824 काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भर्ती है। और अगर मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स में और भी ज़्यादा संख्या में आपको मिलेगी। मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा ही, आप जानते हैं मैथमेटिक्स का लेक्चर तो मैं आपका लेने वाला हूँ अपने ही चैनल पर। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं दोनों के बारे में, यानी अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स मेल तो 1167, मैथ्स फीमेल 988 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो टोटल वैकेंसीज कितनी सारी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मौका मिल रहा है आप लोगों को इन सब चीज़ों को पढ़ने का। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बात करते हैं हम, नेचुरल साइंस हो गया, मैथ्स मैंने बता दिया। अब आते हैं एसएसटी सोशल साइंस, जहां पर एक प्रॉब्लम आपको क्या होती है, आप लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, आप इस चीज़ में फंस जाते हैं कि भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, फिर मेल और फीमेल के लिए 469 और 662। हालांकि बंगाली की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल पर कितने हैं, वो होंगे 434। असिस्टेंट टीचर नर्सरी पर कितने हैं, वो है 74। तो ये टोटल मिलाकर वैकेंसीज के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी। अब इन वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी तो बहुत ज़रूरी है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो उसी बात पर मैं बात करूँगा और देखूँगा। आप ये काउंसलर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी यहाँ पर हैं, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की भी पोस्ट है यहाँ पर। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी एक ऐसा विषय जिसमें बहुत सारे बच्चे हिंदी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बीए ऑनर्स आपने किया हो हिंदी से, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL आपने बीए किया हो MIL से, और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स आपके पास हैं, आप आसानी से हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और मार्क्स इन एग्रीगेट विद वन एडिशनल लैंग्वेज और वन स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी आपने जो इंटर में आपके पास रहा होगा सब्जेक्ट कोई भी लैंग्वेज का, वो आपका होना चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री MIL, ये तो सेम हो गया 45। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो लोग हिंदी को कहीं और से कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ भी है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदी टीचर ओनली
सत्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45%, यानी उन्होंने यहां से भी लिया हो तो भी वो एलिजिबल है। अब यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट की बात क्या है कि कैंडिडेट्स 45% मार्क्स तो एग्रीगेट हैं, लेकिन कैंडिडेट हु पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी, यानी जिन्होंने मास्टर भी किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, या उन्होंने कैंडिडेट बिलोंग करता है कैटेगरी से SC ST से, या फिजिकली हैंडिकेप है, तो डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग, नॉलेज ऑफ हिंदी एसेंशियल है, और उसके पास सबसे जरूरी बात है सीटेट क्लियर होना चाहिए। सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट उसका जरूर होना चाहिए। और साथ में कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एंड मेंशन इन RR द लास्ट 2 years, यानी उसने 2 साल वो वैसे पढ़ाया हुआ होना भी चाहिए। डिजायरेबल कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं मांगा है, एसेंशियल कोई भी चीज़ नहीं मांगी है, एक्सपीरियंस कोई जरूरत नहीं है। सैलरी है 9,300 से 14,800 प्लस ग्रेड पे 4,600 का है। एज लिमिट 32 साल से नीचे होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एज लिमिट को लेकर के, तो DSSB ने कहा है कि 32 वर्ष से उम्र कम होनी जरूरी है, और इन केस ऑफ कैटेगरी इट विल बी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म, 5 साल का उसको रिबेट मिलेगा। ओके, तो देखते हैं आपका आगे क्या कहता है, और नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं टीचर मेल सेम किस में है, हिंदी में, तो हिंदी में भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में भी सब कुछ सेम ही है जो आपने अभी मैंने बताया। हम बात करते हैं वैकेंसीज की किस में, जो है नेचुरल साइंस में। तो नेचुरल साइंस में क्या है, डिग्री ऑनर्स होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ फॉलोइंग शुड बी एट द इक्विवेलेंट। इलेक्टिव लेवल पर एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो इंग्लिश उसके पास रहा हो, मैथ उसके पास रहा हो, या फिर नेचुरल फिजिकल साइंस रहा हो, या सोशल साइंस रहा हो। ठीक है, TGT नेचुरल साइंस फिजिकल साइंस शेल बी, देखो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो 45% सभी के लिए है, 45% सबके लिए है, छूट सबके लिए है, और साथ में आपको बता दूं 5 साल का रिबेट सभी के लिए है। सेम कंडीशन हम अगर बात करते हैं फीमेल की, वो सेम कंडीशन रहने वाली है। आप लोगों को अगर मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में 45% के साथ होनी जरूरी है। साथ में ये आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट एक इनमें से होना बहुत जरूरी है, कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं। साथ साथ में आपको बता दें कि भाई अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ तो देख ली होगी, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ इसको नीचे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको जो लिखा हुआ है साफ साफ, वो है कि आपके पास शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है, आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो उस क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी उस चीज के लेकर के। ओके, तो यहाँ पर क्या देगा, बैचलर डिग्री ऑनर्स पास, या तो ऑनर्स हो या पास हो, इक्विवेलेंट हो किसी यूनिवर्सिटी से, 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ फॉलोइंग शुड हैव बीन द इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी उसके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इनमें से, और हो सकता है कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट भी रहा हो, तब भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के साथ बाकी सारी कंडीशन सेम है जो मैंने आपको बताई। फीमेल टीचर के लिए भी सेम कंडीशन है, इनका वेरिफिकेशन मैं आपको बाद में दे दूंगा। और बात करते हैं, यहाँ पर आती है आपकी कंडीशन सोशल साइंस की, और सोशल साइंस की कंडीशन भी थोड़ी सी सेम है, क्योंकि सोशल साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए 45%, और सेम सब्जेक्ट इलेक्टिव में होने बहुत ज़रूरी है, मैथमेटिक्स हो, फिजिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, या फिर आपके पास इंग्लिश हो। ओके, डिजायबल वही, और याद रखना आप जितने भी TGT के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो बहुत ज़रूरी बात है वो है CTET का पेपर 2 का टेट पास होना जरूरी है। आपके पास पास होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। ओके, और 1 बाय 1 सब्जेक्ट क्या रहेंगे, सिलेबस क्या रहेंगे, इन सिलेबस पर हम कैसे बात करेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी। अब हमारा सोशल साइंस का आ जाता है, सोशल साइंस में सेम कंडीशन है, फीमेल मेल फीमेल के लिए कोई अंतर नहीं रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाली, एक ही वैकेंसी थी, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, वीडियो छोटा होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी में क्या होना है, यहाँ पर बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी में क्या है। तो नर्सरी वाले टीचर का मतलब क्या है कि एसएसएल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट हो, या इंटरमीडिएट और इसके इक्विवेलेंट 45% की कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हो। डिप्लोमा होना चाहिए NTT का,
जो आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एनटीई प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन ऑफ 2 ईयर्स, और बीएड हो या आपके पास एनटीई हो, आपको होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात क्या है, नर्सरी टीचर बनने के लिए उसके पास हिंदी विषय 12th में जरूर रहा हो। 12th में अगर हिंदी विषय है तो ही वो अप्लाई कर सकता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम में आगे नहीं कर पाएगा अप्लाई। ओके, टोटल वैकेंसी मैंने बता दी थी आपको, टोटल 74 वैकेंसीज थी जो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और वैकेंसी काउंसलर की। तो काउंसलर में तो ये काउंसलिंग की वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट की, इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। असिस्टेंट टीचर की अगर हम बात करते हैं, असिस्टेंट टीचर के बारे में मुझे आपको बताना होगा। टोटल पोस्ट आपकी है इसमें 334, जो भारी मात्रा में पोस्ट है। आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपने किया हो, लेकिन याद रखना सभी वैकेंसीज में 50% मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पर 50% मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। और आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना जरूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है फॉर्म भरने से पहले। यानी आपके पास पहली कंडीशन मैंने बता दी है आपको क्या होनी चाहिए, तो सेकेंडरी स्कूल पर आपके पास 45% मार्क्स आपके साथ हो, या आपने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया जो एनसीईटी से रिकॉग्नाइज्ड हो। अब सारी नॉर्म्स कैसे चलेंगी, जो 2002 के रेगुलेशन में दी गई हैं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 50% मार्क्स से, या आपने बीएलएड किया हो। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपने डिप्लोमा एजुकेशन किया हो स्पेशल एजुकेशन से, या आपने ग्रेजुएशन 2 साल का 2 ईयर डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वेटर, यानी बीएड भी किया हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पास इन दी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी कंडक्ट बाय सेंट्रल बोर्ड, आपके पास होना चाहिए हो। दूसरी बात और तीसरी एसेंशियल कंडीशन क्या है, मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल, यानी इनमें से कोई भी एक विषय आपके पास सेकेंडरी लेवल पर होना चाहिए, ठीक है ना। और 5% क्वालिफाइंग मार्क्स में दिया जाएगा रिलैक्सेशन कैंडिडेट जो रिलेट करते हैं कैटेगरी से, चाहे वो ओबीसी से, चाहे एससी से, चाहे एसटी से, या फिजिकल हैंडीकैप से। ओके, तो ये मोटी मोटी कहानी मैंने आपको सुना दी आज इस वीडियो में, जिससे कि आपको पता लग जाए और अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अभी सिलेबस के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे लेटर, क्योंकि सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस अभी कंडीशन में आपको पूरी सिलेबस की भेज दूंगा, और सिलेबस को एक एक पॉइंट करके हमारे जो फैकल्टी मेंबर है वो सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ पूरा सिलेबस आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कल सुबह, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन देना जरूरी था जिससे कि आपके माइंड मेकअप हो जाए और आप आसानी से समझ पाएं। और अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों हमारा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सिलेबस कंप्लीट यहाँ दिया है, और इस सिलेबस को अनेक्सर 5 में है जो मैं साथ में अटैच कर दे रहा हूँ, और पूरे सिलेबस पर हम करेंगे सुबह चर्चा, हमारी पूरी कहानी आपके साथ जुड़ेगी। तो दीजिएगा मुझे इजाजत, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के में आपका वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में हमेशा आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन और नोट्स मिलते रहें। टीजीटी का बैच कोर्स बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल, मिलते हैं सुबह।